बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो पैगाम में मैं बात करूंगा आखिर हम लाइफ में क्या करें क्या ना करें। हम लाइफ का बड़ा हिस्सा इसी कश्मकश में गुजार देते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। अलमिया ये है कि जब हम किसी काम के करने का इरादा कर लेते हैं तो गैर मुतल्लिका लोगों से पूछ रहे होते हैं कि मैं फ़लाँ काम करूं या ना करूं, हालांकि उनका उस काम के बारे कोई तजर्बा भी नहीं होता। बल्कि ज़रूरी ये है कि वो सवाल खुद से करें ताकि आप अपने काम का फ़ैसला अपने मकसद हयात को सामने रख कर सकें। क्योंकि आज के वक्त में हर कोई आपको अपना कस्टमर बनाना चाहता है, अपनी सर्विसेज को सेल करना चाहता है। अगर इंसान को खुद से ना पता हो कि मुझे क्या करना है, मेरी मंजिल किस रास्ते पे है, तो आप किसी रास्ते पर चल पड़े, आपकी मंजिल नहीं आएगी। लिहाजा ये जानना कि मुझे क्या करना है, यह ज़माने हाल का कोई इरादा होता है जो इंसान के मुस्तकबिल को बदल के रख देता है। तो आज मैं बात करूंगा कि हम किस तरह से जान सकते हैं कि मुझे क्या करना है और मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना मेरे लिए बेहतर है। नंबर 1, पहला पैमाना ये है कि आप खुद से सवाल करें कि मेरा इंटरेस्ट किस काम में है। मतलब किस तरह के लोगों को और काम को देखकर आपके अंदर से रिस्पेक्ट आती है, और फिर दिमाग लगाएं कि मैं किस तरह से ये काम कर सकता हूँ, अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदल सकता हूँ। नंबर 2, इसे ढूंढने का दूसरा तरीका ये है कि आप खुद से सवाल करें कि किस तरह का काम करने की सोच मुझे टाइम एंड स्पेस की कैद से आज़ाद कर देती है। यानी कि कोई ऐसा काम ढूंढे जो आप फ्री में भी करने को तैयार हैं। नंबर 3, तीसरा तरीका ये है कि आप खुद से सवाल करें कि अगर मेरे पास मेरी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा दौलत हो तो फिर मैं क्या काम करूँगा। क्योंकि आखिर इंसान ने कुछ ना कुछ तो करना है, और इस सवाल का जो जवाब आएगा वो इस तरह के काम का जवाब होगा जो काम आपको टाइम एंड स्पेस की कैद से आज़ाद कर सकता है। नंबर 4, चौथा तरीका ये है कि आप देखें कि मेरी पर्सनैलिटी टाइप किस तरह की है। आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक अपने काम का इंतखाब करें। मसलन जब इंसान अपनी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक अपने काम का इंतखाब करता है तो वो उसमें बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। मसलन एक इंसान तन्हाई पसंद है, तो अगर उसे मार्केटिंग वगैरह का काम दे दिया जाए तो वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, हाँ उसने किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हो। तो ज़रूरी है कि जब आप काम का इंतखाब करते हैं, किसी काम करने का फ़ैसला करते हैं, तो आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक, आपकी जो बेसिक नेचर है उसके मुताबिक जो है डिसाइड करें कि आपके लिए क्या करना बेहतर है। नंबर 5 तरीक़ेकार ये है कि ये तलाश करने के लिए, ये ढूंढने के लिए कि मुझे क्या करना है, इसके लिए मकसद का तयन बहुत ज़रूरी है। देखें, ये दुनिया ज़हीन, काबिल और मेहनती लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन वो नाकाम है इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में मकसद को डिफ़ाइन नहीं किया होता। तो याद रहे कि सफ़र को कामयाबी का सफ़र बनाने के लिए मकसद का तयन बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इस तरह का काम करें जो इंसान को उसके मकसद की तरफ ले जाए। और याद रहे, जब इंसान अपने मकसद को डिफ़ाइन कर लेता है तो उसकी ज़हनी सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं। जैसे एक शिकार का मकसद एक शिकारी की निस्बत बड़ा होता है क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, जबकि शिकारी अपने सर्वाइवल के लिए भाग रहा होता है। तो नतीजतन कि एक कमज़ोर शिकार एक ताकतवर शिकारी से बच जाता है क्योंकि उसका मकसद, शिकार का मकसद जान बचाना है और शिकारी का मकसद महज सर्वाइवल है। नंबर 6, कुछ काम मकसद तक पहुंचने का ज़रिया होते हैं। मसलन एक कलम का मकसद लिखना है, अगर वो लिख नहीं सकती तो वो बेकार है। लिहाजा इस तरह का काम करें जो आपको आपके मकसद की तरफ ले जाए। नंबर 7, आप इस तरह के काम का इंतखाब करें जिसमें आपके साथ साथ दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें।
नंबर 8 है, एक अमेरिकन राइटर लिखती हैं कि सर्वाइवल ज़िंदगी का मकसद नहीं है, बल्कि वो काम करें जिसमें आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसे करते हुए या सोचकर आप सुकून महसूस करें। नंबर 9, खुद से सवाल करें कि अगर मुझे लाइफ में किसी एक काम करने का मौका मिले तो मैं क्या करूँगा। अच्छा, इस सवाल का जवाब आपको तकरीबन बता देगा कि आपके लिए क्या करना बेहतर है और किस काम में आपका पैशन है और कौन सा काम आपके लिए नफ़ा बख्श है। और नंबर 10, आप देखें कि मैं अपनी टाइम, एज और वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल कहाँ पे कर सकता हूँ। ये सवालात आपकी सीमत तय कर देंगे और आपको मालूम हो जाएगा कि मेरे लिए क्या करना बेहतर है। मेरा आज का यही पैगाम है। चैनल से जुड़े रहें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।